अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़खर जमाल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल व्यूअर्स जैज़ कैश मोबाइल शॉप का कारोबार। इसके मुतालिक मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, आपने बहुत अच्छा उसका रिस्पांस दिया। तो इसमें एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं, किन चीज़ों से आपको नुकसान पहुंच सकता है, इस कारोबार में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ये सारी मुकम्मल तफसील भाई अब्दुल गनी साहब से पूछेंगे। इनकी शॉप पे हम आए हैं, काफ़ी अरसे से ये जायज़ कैश इजी पैसा का काम कर रहे हैं। तो जायज़ कैश में बहुत खदशा होता है नुकसान का, क्योंकि ये पैसों का मामला है, तो पैसे में हेर फेर हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बचना चाहिए ताकि हमें माली नुकसान ना हो, ये पूरी तफसील बताएंगे जी भाई अब्दुल गनी जी। अस्सलाम वालेकुम। आप जब किसी कस्टमर के पैसे निकालते हैं पर्सनल अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में, तो जब तक आपके अकाउंट में पैसे ना आए तब तक आप कस्टमर को पैसे ना दें। ये सिस्टम ख़राब होने की वजह से पैसे वापस चले जाते हैं। जो लोग रास आईडी इस्तेमाल करते हैं, तो रास आईडी पे जब तक बैंक का मैसेज ना आए तो आपने पैसे कस्टमर को नहीं देने। उसकी तरफ से मैसेज हो गया आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, आप उसकी तस्दीक करें, बैंक में तस्दीक करें। करने के बाद आप उसको अगर पेमेंट आ चुकी है तो आप उसको पेमेंट दे दें। अगर उसकी पेमेंट रुक चुकी है तो उसको टाइम दे दें, 7 दिन का टाइम दे दें। आप 7 दिन के अंदर अंदर उसके पास पेमेंट वापस आ जाएगी। जब वो कस्टमर आपके साथ लिंक होगा तो आप 7 दिन के अंदर उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ये जी जिस वक्त आपने किसी के पैसे अपने अकाउंट में करने हैं, या कोई भाई कह रहा है कि मैंने आपके अकाउंट में सेंड कर दिए हैं, ठीक है, जब तक आप अपने अकाउंट की तसल्ली ना कर लें, बाज़ औक़ात मैसेज दिखा देते हैं वो लोग लेकिन पैसे नहीं आते, बाज़ औक़ात मैसेज आ जाता है फिर भी पैसे नहीं आते। अपनी तसल्ली करनी है कि अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, आप खुद देख लें, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड चल रहा है कि एप्लीकेशन के नाम से एक फेक एप्लीकेशन बनी हुई है, वहां पे आपका नाम भी शो हो जाएगा, सेंड टू फलां, ठीक है, अकाउंट नंबर भी शो हो जाएगा, अकाउंट नेम भी शो हो जाएगा कि इतने पैसे सेंड हो गए हैं, लेकिन आपको आएंगे नहीं। आपने मैसेज नहीं देखा, आपने अपना अकाउंट नहीं देखा, आपने उसको पेमेंट कर दी, तो आपको नुकसान हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सब अपना जो है वो अकाउंट देखना है खोल के, भाई वाकई पैसे आ चुके हैं, ये तसल्ली करनी है, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। उसके अलावा जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो फ्रॉड आम तौर पे भाई अब्दुल गनी चल रहा है कि लोग जो है वो इनाम शिनाम के चक्कर में भी आपके पास आ जाते हैं, वो क्या सीन है वो भी बता दें। उससे पहले मैं ये बताऊंगा अगर जब कस्टमर पैसे निकालता है, दुकानदार ये होता है ना, मैसेज देखता है, वो अपना स्क्रीनशॉट दिखाता है, तो दुकानदार ये समझता है हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं बगैर तस्दीक के। उसका ये होता है जो जो उसके पास पुराना मैसेज पड़ा होता है उसको उठाता है, एडिट करता है, एडिट करके आपको दिखा देता है जो आपका उसको, क्योंकि वो 2-3 दफ़ा आपसे पैसे निकाल चुका होगा, उसको सारा आपका नाम, आपका नंबर, सारी चीज़ें उसके पास पहले से मौजूद होंगी। वो तस्वीर को उठाएगा, एडिट करेगा, एडिट करने के बाद वो आपको तस्वीर दिखाएगा, ये देखिए मैंने आपके अकाउंट में पैसे सेंड कर दिए हैं। वो अपना मोबाइल नहीं दिखाएगा, आप बगैर तस्दीक के उसको पैसे देते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरी ये चीज़ है, आप जब तक कस्टमर दुकान, आपकी शॉप है ना, आपकी शॉप है, आप जब तक कस्टमर से पैसे सेंड करने से पहले आपने पैसे उससे वसूल करने हैं। 2-3 वाक़ये हो चुके हैं, वो पैसे सेंड करवाते हैं, वो बाद में कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, अब हमारा मोबाइल रख लें, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, ये काफ़ी काफ़ी सारे वो चीज़ बहाने लगाते हैं, काफ़ी सारे वो मसले मसाइल करते हैं, उसके बाद पैसे नहीं होते, वो फ्रॉड करते हैं, वो निकल जाते हैं। एक और मसला है वो दुकानदारों के लिए, आजकल ये जो फेक पैसे होते हैं, बड़ी अमाउंट निकालने के लिए अगर आया तो उसकी आपने आईडी कार्ड की कॉपी लेनी या उसका नंबर लेना। जैसे आप उसका आईडी कार्ड का नंबर लेंगे या आप कॉपी मांगेंगे, वो उस वक्त बता देगा भाई मैं नहीं दे सकता। जो नहीं दे सकता तो आपको उसको विदाउट करना चाहिए, क्योंकि इसके पास पेमेंट कोई अनलीगल आई हुई है। तो आप जैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, यो वो जितने अकाउंटों में पैसे जाएंगे सारे अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। ये सबसे बहुत बड़ा ये रीज़न चल रहा है, काफ़ी सारी दुकानों के साथ हो भी चुका है, अकाउंट बंद भी हो चुके हैं। बड़ी रकम कोई भी निकलवाने आए उसका शनाख्ती कार्ड लेना है। बड़ी रकम का मतलब 50,000 से 1 लाख, या उससे बड़ी रकम कोई भी निकलवाने आए उससे शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने उसका लेना है, ताकि क्योंकि वो अनलीगल रकम ना हो। अगर वो आपके अकाउंट में अनलीगल रकम ट्रांसफ़र हो गई, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो बताई वो ये है कि फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कि लोग पैसे करवा लेते हैं, भाई 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में सेंड कर दो, मैं आपको देता हूं,
تو وہ دیتا ہوں جو ہے نا اس پہ آپ نے وہ زیادہ دھیان دینا ہے کہ آپ نے پہلے پیسے وصول کرنے ہیں. ٹھیک ہے آپ اس کا نمبر لکھ لیں, موبائل میں ڈائل بھی کر رہے, اس کو کہیں گے بھائی پیمنٹ کر دو, پہلے پیمنٹ لینی ہے بعد میں ویسے سینڈ کرنا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اس نے کہا 10,000 روپے سینڈ کر دیں, آپ نے کر دیا, بعد میں وہ کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ چیز بھی ہے. تیسری چیز میں جو مین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھائی ہم جیسے جو عام کسٹمر لوگ ہیں, ہمیں کال آتی ہے کہ بھائی آپ کا جو ہے نا وہ جیتو پاکستان یا فلاں فلاں سے آپ کا انعام نکلا ہے, آپ جو ہے وہ جیز کیش یا جو ایزی پیسہ کی شاپ ہے وہاں جائیں اور اس سے بات کروائیں. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو, وہ کسٹمر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا انعام نکلا ہے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں تو یہ آپ کے اکاؤنٹ میں کر دے گا. آپ سے وہ کہہ رہا ہوگا کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, اور ان سے کہہ رہا ہوگا کہ آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں. تو یہ چکر بازی چلاتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. اس کے بارے میں یہ ہے, زیادہ دکاندار جو پرانے دکاندار ہو ان کو پتہ چل جاتا ہے ابھی کسٹمر میرے پاس آیا ہے, فون پہ لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. زیادہ دکاندار سمجھ جاتے ہیں, جو دکاندار سمجھ جاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں, لیکن اگر کسٹمر نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد پیسے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تصدیق کرنی, جب زیادہ جب یہ مسئلے بنتے ہیں نا, وہ یہی کہتے ہیں دکاندار سے بات کرواؤ. دکاندار کا یہ کام ہے بھائی آپ نے پیسے بھیجنے ہیں یا نکالنے ہیں, وہ اس سے کنفرم کریں. اس کے بعد کسٹمر سے کنفرم کریں ہاں جی پیسے منگوانے ہیں یا نکالنے ہیں. جب تک دونوں کو کسٹمر کا اگر یہ دونوں چیزیں کلیئر نہ ہو تب تک آپ پیسے نہ سینڈ کریں. اس کے بعد یہ ہے, وہی بات آ جاتی ہے سینڈنگ کرنے سے پہلے اس سے پیسے مانگے. اگر پیسے دیتا ہے تو کریں, وہ اگر کہتے نہیں آپ پہلے میرے اکاؤنٹ میں کریں پھر میں دوں گا, نہیں ایسا نہیں کرنا, رسک نہیں لینا. بجائے آپ نے 20 روپے کمانے کے بجائے آپ کو 2,000 کا نقصان نہ کر دیں, یا 500 کمانے کے بجائے آپ 50,000 کا نقصان نہ کر دیں. یہ سب سے یہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے, اس پہ غور کریں, اس پہ تھوڑا سا ہوشیار رہیں. مین بات یہی ہے کہ آپ نے سینڈنگ سے پہلے اپنی رقم جو ہے وہ کسٹمر سے لے لینی ہے. اس کاروبار کے متعلق کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا, میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں. فیس بک والے فالو ضرور کر لیں, کھڑا ہو کے تھک گیا ہوں یار, فالو ضرور کر دیا کرو, سبسکرائب کر لو. یوٹیوب والے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.